नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। 1857 की क्रांति हम पढ़ रहे थे और उसको हमने पूरा भी पढ़ लिया था। उसमें हम तात्या टोपे का जो है राजपूताने में बढ़िया योगदान रहा था। तो तात्या टोपे को आज हम पूरी क्लास में पढ़ेंगे और अमरचंद बांठिया के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया और राजस्थान के 1857 की क्रांति में जो शहीद होने वाले पहले व्यक्ति थे वो थे अमरचंद पांड्या। इसलिए उनको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है और राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी उनको कहा जाता है। वो सारी बात आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हेडिंग जमाते हैं हम तात्या टोपे को और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और आज ये 1857 की क्रांति की आखिरी क्लास होगी, फिर हम चले जाएंगे किसान आंदोलनों पे आ जाएंगे। कल हम जो है बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है। तो तात्या टोपे को हम आज पढ़ते हैं। तात्या तात्या टोपे, है ना। तात्या टोपे कार्यकाल की बात करूं तो 1814 से और 1800 जो है 1814 से 1859 में इनको फांसी दे दी जाएगी। तो 1814 से 1859 इनका कार्यकाल रहता है। और मैं बात करूं 16 फरवरी को इनका जो है जन्म होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखो 16 फरवरी को, देखो इनका मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे जन्म, है ना। जन्म कब हुआ था? 16, इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। 16 फरवरी 1814 को जन्म हुआ। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु तो इनको फांसी दी गई थी। वो दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में, ना। जन्म स्थान की बात करें, जन्म स्थान या यहाँ पे हम लिख देते हैं स्थान, है ना। जन्म के में सामने स्थान लिख देते हैं। वो है येसला महाराष्ट्र, है ना। येसला महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, येसला महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये जो फांसी दी गई थी वो शिवपुरी में दी गई थी, है ना। शिवपुरी या जो है सिपरी या सिपरी में इनको जो है फांसी दी गई थी, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये था इनके जन्म स्थान और मृत्यु स्थान के बारे में। इसके अलावा पिताजी की बात करें, पिताजी की तो जो है पिताजी का नाम था पांडुरंग, है ना। पिताजी का नाम पांडुरंग था, है ना, पांडुरंग। और माता माता थी रुक्माबाई, माता थी रुक्माबाई। और इनका जो मूल नाम था वो रामचंद्र था, ना। मूल नाम जो था क्या था? मूल नाम रामचंद्र था। और बाद में इन्होंने जो है ये तात्या टोपे के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है। तो मूल नाम आपको ध्यान रखना है। मूल नाम था रामचंद्र भट्ट। रामचंद्र भट्ट के नाम से ये जाने जाते थे, ये इनका मूल नाम था। इसलिए आपको कई बार तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग मिलता है, ना, रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। तो पांडुरंग इनके पिता का नाम था और रामचंद्र इनका मूल नाम था, रामचंद्र भट्ट, ठीक है। तो ये तो इनका एक बेसिक परिचय है जो मैंने यहाँ पे लिखा, आप इसको उतारें बढ़िया से। और अब हम बात करते हैं दरअसल 1857 क्रांति में और किस प्रकार से इनका योगदान था। तो विद्यार्थियों, हुआ कुछ यूँ था कि तात्या टोपे का काफ़ी कड़ा संघर्ष भारत की जब 1857 क्रांति पढ़ते हैं तो उसमें हमको खूब मिलता है ना। जिसमें इन्होंने जो है किस प्रकार से नाना साहब और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ काम किया, है ना। वहाँ पे इनका काफ़ी योगदान है। जब हम भारत के संदर्भ में जब 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब इनको वहाँ पे बढ़िया से पढ़ेंगे, लेकिन अब यहाँ पे हम जो है राजस्थान के संदर्भ में ही हम इनको पढ़ रहे हैं। तो मैं वही घटना यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ जो राजस्थान के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम यदि उसको थोड़ा सा जोड़ना चाहेंगे ना तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगे, पूरा सिस्टम समझ में नहीं आएगा।
वो चीज़ समझने के लिए, भारत का संदर्भ समझने के लिए हमको भारत के संदर्भ में पूरा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, है ना? तब जाके वो चीज़ें आ पाएँगी। खैर चलो, मैं आपको सीधा बताता हूँ कि यहाँ पे किस प्रकार से राजपूताने में ये लोग आए थे। अलीपुर एक स्थान है, वहाँ पे ब्रिटिशर्स के माध्यम से ये पराजित हुए थे तात्या टोपे। राजस्थान से बाहर स्थान है अलीपुर, वहाँ पे ये पराजित हुए। फिर इन्होंने सोचा कि हम राजपूताने की ओर चलते हैं। राजपूताने में जो है शासकों का शासन था, अंग्रेज़ों का सीधा नियंत्रण केवल अजमेर मेरवाड़ा पे ही था, बाकी पे नहीं था। तो इनको ये लगा कि राजपूताने में हमको जो है बहुत से शासक हैं, तो उनसे सीधी सहायता मिल जाएगी, तो अपन अंग्रेज़ों को भारत से बाहर भगा सकते हैं, है ना? जो भी उद्देश्य उनका रहा हो राज्य प्राप्ति का, या जो भी उस समय था। तो ये उस एक ऐसी मंशा से यहाँ राजपूताने में आए थे कि शासकों के साथ मिलेगा, आए भी। और जैसलमेर रियासत को छोड़कर राजपूताने की सभी रियासतों से लगभग लगभग इन्होंने सहायता मांगी, मगर कुछ एक ठिकानों को ही छोड़कर, और इनको कोई सहायता नहीं मिली। ठीक है, अब ये राजस्थान में प्रवेश करते हैं किस तरफ से और आते हैं। ये सर्वप्रथम जयपुर जाना चाह रहे थे। तो इन्होंने कहते हैं कि प्रवेश किया था इधर दौसा और दौलतपुर होते हुए जयपुर पहुँचे। सॉरी, जयपुर नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ पे रॉबर्टसन इनका विरोध कर रहे थे। जनरल रॉबर्ट्स इनका विरोध कर रहे थे, तो ये पहुँच गए टोंक में। टोंक में भी जो टोंक का नवाब था वो इनके विरुद्ध हो गया, इनके विरुद्ध सेना भेज दी। और जब सेना भेजी तो टोंक की जो सेना थी वो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्रांतिकारियों के साथ हो गई थी जब क्रांतिकारी टोंक आए थे, है ना? तो यहाँ की जो सेना थी, नवाब की जो सेना थी वजीरुद्दीन की या वजीरुद्दौला की, वजीरुद्दीन ही है ये नाम, है ना? मैंने यदि दौला करवाया तो ठीक कर लेना, वजीरुद्दीन नाम है। वजीरुद्दीन की जो सेना थी, उस सेना ने और तात्या टोपे का साथ दिया और शासक के यानी कि नवाब के खिलाफ हो गई। फिर नवाब का और तात्या टोपे का युद्ध हुआ हमीरगढ़ नामक स्थान पर, जिसमें तात्या टोपे जीत गए। ठीक है, उसके बाद तात्या टोपे चले जाते हैं बूंदी में। तो उसके आगे का घटनाक्रम हम लिखेंगे पहले, मैं बाद में बताऊंगा। पहले इस घटना को जो मैंने अभी बोल के सुनाया हूँ उसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में एक फ्रेम बैठ जाएगा कि हम कहाँ चल रहे हैं, किस प्रकार से हम इस कहानी को कनेक्ट कर पा रहे हैं, ना? मतलब थोड़ा सा अव्यवस्थित सा नज़र आ रहा है ना, क्योंकि इंडिया का जब हम इतिहास पढ़ेंगे, भारत का जब इतिहास पढ़ेंगे, भारत के संदर्भ में जब 1857 क्रांति पढ़ेंगे, तो तात्या टोपे हमको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आने वाले हैं। ठीक है, अभी तक थोड़ा सा अधूरा सा लगेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको ये इस कहानी को जोड़ दूंगा ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ तात्या टोपे की जो है, मैं यहाँ पे तात्या टोपे और एक हेडिंग डाल देता हूँ राजस्थान। एक बेसिक सी हेडिंग है ना, इस प्रकार से हम डाल देते हैं, तात्या टोपे व राजस्थान, है ना? तात्या टोपे व राजस्थान, ये एक बेसिक हेडिंग है। ठीक है, अब इसमें हम लिखते हैं कि जब जब अलीपुर में जब अलीपुर में तात्या टोपे जब अलीपुर में तात्या टोपे जब अलीपुर में तात्या टोपे ब्रिटिशर्स से पराजित हुए ब्रिटिशर्स से पराजित हुए ब्रिटिशर्स से पराजित हुए तो तात्या टोपे तात्या टोपे तात्या टोपे राजस्थान की ओर आए राजस्थान की ओर आए, है ना? राजस्थान की ओर आए तथा राजस्थान की ओर आए तथा तथा जैसलमेर को छोड़कर जैसलमेर को छोड़कर तात्या टोपे ने, मैं टीपी लिख रहा हूँ ना, तात्या टोपे, है ना? टीपी क्या, टीटी लिख देते हैं, तात्या टोपे। ठीक है, हाँ टीटी। तात्या टोपे ने राजपूताने की लगभग
सभी रियासतों से, सभी लगभग सभी रियासतों से सहायता मांगी, लगभग सभी रियासतों से सहायता मांगी, मगर मगर कुछ रियासतों को छोड़कर, कुछ रियासतों को छोड़कर, मगर कुछ रियासतों को छोड़कर, मगर कुछ रियासतों को छोड़कर तात्या टोपे की किसी ने सहायता नहीं की, तात्या टोपे की किसी ने सहायता नहीं की। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बात रही। अब हम आते हैं तात्या टोपे का राजस्थान में जो प्रवेश होता है ना, उसकी बात कर लेते हैं। और वो जाते हैं सबसे पहले टोंक में जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोंक, है ना। टोंक में तात्या टोपे का क्या हाल रहा उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखना चाहूँगा, मैं कहानी बोल के सुना ही चुका हूँ, मैं सीधा लिख रहा हूँ। तात्या टोपे टोंक जाना चाह रहे थे, सॉरी जयपुर जाना चाह रहे थे। तात्या टोपे जयपुर जयपुर जाना चाह रहे थे, मगर मगर रॉबर्ट्स के विरोध के कारण, रॉबर्ट्स के विरोध के कारण, विरोध के कारण, रॉबर्ट्स के विरोध के कारण, रॉबर्ट्स के विरोध के कारण लालसोट, ये दौसा में पड़ता है ना, लालसोट दौलतपुर, लालसोट दौलतपुर होते हुए टोंक पहुंच गए, होते हुए टोंक पहुंचे, टोंक पहुंचे। इसमें आपको विद्यार्थियों एक सवाल यहाँ पे इस प्रकार से बन सकता है कि तात्या टोपे ने राजस्थान में पहली बार प्रवेश किस स्थान से किया। तो आपको यहाँ पे मैंने ये लालसोट दौसा का लिखाया है, लेकिन लालसोट जो तहसील है दौसा जिले की, क्योंकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है दौसा, तो वो पहली चीज तो ये कि दौसा जो है सीधा इधर यूपी वगैरह से टच में नहीं है ना। तो दौसा के टच में, दौसा पहुंचने के लिए पहले उसे किसी न किसी जिले में अन्य में प्रवेश करना पड़ा होगा, है ना। लेकिन कई किताबों में इस प्रकार से मिलता नहीं है कि किस जिले में वो प्रवेश किया। मैंने गूगल वगैरह पे सर्च मार के देखा तो वहाँ पे सर मथुरा से होते हुए प्रवेश करना बताया है, भरतपुर से, है ना। और भरतपुर के टच में दौसा है, तो उस हिसाब से दौसा, दौसा से फिर वो दौसा के अंदर तहसील आती है लालसोट, वहाँ पे गया हूँ, वहाँ पे गए, फिर दौलतपुर होते हुए, और फिर उसके टच में ही, वैसे लालसोट के टच में भी टोंक पड़ता है, तो फिर वो टोंक में चले गए, है ना। तो आप इस प्रकार से आए कि किस जिले से प्रवेश किया था। तो आप जो है देखो, ऑथेंटिक सोर्सेज मेरे पास नहीं है, लेकिन भरतपुर ऑप्शन में हो तो आप भरतपुर कर देना पहले, कि तात्या टोपे ने राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश कहाँ किया, तो आप भरतपुर कर सकते हैं यदि ऑप्शन में है तो। ठीक है, भरतपुर आप ध्यान रखना, है ना। तो आप यहाँ पे जो है, मैं ऐसे स्पष्टली तो लिखूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास सोर्स नहीं है, और इतिहास क्योंकि सोर्स तो है गूगल पे, मैंने देखा था, तो गूगल भरतपुर लिखता है, लेकिन वो कोई ऐसी अच्छी वेबसाइट नहीं थी, विकिपीडिया वगैरह की होती तो भी मैं यहाँ पे भरतपुर लिख देता, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ। देखो मेरे पास ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, आप मेरे से सोर्स मत मांगना, ठीक है। वैसे मैं ढूंढूंगा और अन्य किताबों में तो शायद संभवतः मिल भी जाए, लेकिन उतना डिटेल में जाने की आवश्यकता भी नहीं है इतना, मतलब ये केंद्र का मामला है तात्या टोपे का राज बताने में। लेकिन इस प्रकार का सवाल वैसे तो बन भी सकता है ना। तो आप ध्यान रखना, मैंने एक मोटा सा आइडिया बता दिया। अब बात करते हैं टोंक की। यहाँ का जो नवाब था, नवाब ने, मैं सीधा लिख रहा हूँ, नवाब ने, टोंक के नवाब की बात है ना, नवाब ने अपनी सेना, अपनी सेना तात्या टोपे के विरुद्ध भेज दी,
अब बताइए, तात्या टोपे तो आया था सहायता के लिए, इसने सेना भेज दी विरोध करने के लिए ना। मगर मगर नवाब की सेना मगर नवाब की सेना तात्या टोपे के पक्ष में हो गई, के पक्ष में हो गई, है ना। मगर नवाब की सेना तात्या टोपे के पक्ष में हो गई। अतः अतः तात्या टोपे ने, ये ध्यान रखना, हमीरगढ़ युद्ध में तात्या टोपे ने हमीरगढ़ युद्ध में हमीरगढ़ युद्ध में टोंक नवाब वजीरुद्दीन को पराजित किया, ठीक है। टोंक नवाब वजीरुद्दीन को पराजित किया। और इस प्रकार से ये टोंक से जो है आगे बढ़ेंगे और चले जाएंगे अब बूंदी, ठीक है। तो अब बूंदी में क्या घटना घटित हुई वो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग डाल दो, बूंदी, है ना। बूंदी में क्या होता है देखिए, एक एक रियासत की बात करते हैं जिन जिन के साथ में और तात्या टोपे का कुछ संबंध रहा है, तो उनकी बात कर लेते हैं। बूंदी में दरअसल हुआ ये कि बूंदी में जैसे ही पहुंचे तो आर्थर होम्स इनका पीछा करते करते आ रहे थे। आर्थर होम्स अंग्रेज थे, है ना। आर्थर होम्स आ रहे थे तो बूंदी के महाराव राम सिंह ने देखा कि आर्थर होम्स आ रहे हैं, क्यों अंग्रेजों से पाला पड़ेगा हमारा। तो इनकी कोई सैन्य मदद तात्या टोपे की बूंदी के महाराव ने नहीं की। मगर सूर्यमल मिश्रण यह लिखते हैं कि इन्होंने 7 लाख रुपए और देकर और आर्थिक सहायता की थी। अपने जो किले के किवाड़ थे वो बंद कर लिए थे, है ना, पैसे देकर। इस प्रकार की बात यहाँ पे हमको मिलती है। तो फिर तात्या टोपे बूंदी से जो है और आगे बढ़ते हैं और भीलवाड़ा चले जाते हैं, वो बात हम यहाँ पे लिखते हैं, है ना। तो टोंक से तात्या टोपे बूंदी आते हैं तथा बूंदी आते हैं, मगर इनका पीछा करते हुए इनका पीछा करते हुए होम्स भी आ रहे थे, है ना। होम्स भी आ रहे थे। होम्स के भय के कारण बूंदी महाराव राम सिंह था यहाँ भी, है ना। बूंदी महाराव राम सिंह ने तात्या टोपे की सैन्य मदद नहीं की, मगर 7 लाख रुपए ये सूर्यमल मिश्रण के अनुसार है ना। सूर्यमल मिश्रण, ये मिश्रण भी मिल सकता है, मिश्रण में लिख रहा हूँ, मूल किताबों में मिश्रण ही मिलता है। 7 लाख रुपए की आर्थिक मदद करके और किले के किवाड़ बंद किए। मतलब दरवाजा बंद कर लिया कि भाई ये पैसे लो, आप चले जाओ यहाँ से, और वरना पीछे से आ रहा है आर्थर होम्स, आपके साथ में हमें भी लपेटेगा। तो शासक डर गया, शासक ने मना कर दिया। तो तात्या टोपे ने कहा ठीक है, पहाड़ में जा,
वो चले गए भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा गए, भीलवाड़ा में जनता ने इनका स्वागत किया और प्रत्येक घर से चंदा उगाया और एक एक रुपया प्रत्येक घर से उगाकर और तात्या टोपे को दिया। मगर 8 अगस्त को और जो है रॉबर्ट्स ने इनको घेर लिया और 9 अगस्त को कुआड़ा नामक स्थान पर एक युद्ध लड़ा गया। कुआड़ा सांगानेर भीलवाड़ा में पड़ता है, कोटेश्वर नदी के किनारे। और कुआड़ा के युद्ध में तात्या टोपे को जो है रॉबर्ट्स ने पराजित किया, है ना। इस प्रकार से जो है ये तात्या टोपे की यहाँ पर पराजय हुई, है ना। तो वो हम करते हैं विद्यार्थियों। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको उतारें, ठीक है। आप इसको उतार लें, मैं साइड में हो गया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अब आप इसको बढ़िया से उतार लिया होगा आपने। मैं इसको मिटा रहा हूँ और आप जो है इसको लिख लेना बढ़िया से, ठीक है। और अब हम आगे की बात करते हैं। चलो अब देखो भीलवाड़ा में यहाँ पे ये पराजित हो जाएंगे। पराजित होने के बाद जो है ये चले जाएंगे नाथ द्वारा और नाथ द्वारा के महंत से मिलेंगे। नाथ द्वारा का महंत इनको काफ़ी सहायता भी करेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे भीलवाड़ा लिखता हूँ। भीलवाड़ा की बात करते हैं, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, ठीक है। तो भीलवाड़ा में बात करें हम, कहानी क्या है मैंने बोल के सुना दी, मैं सीधा लिख देता हूँ। बूंदी से, वैसे ये नीमच जाना चाह रहे थे ना, बूंदी से नीमच जाना चाह रहे थे, नीमच जाना तात्या टोपे, है ना, ये लिख लेना। तात्या टोपे बूंदी से नीमच जाना चाह रहे थे, मगर मगर टेलर के विरोध के कारण, टेलर के, ये टेलर एक अंग्रेज अधिकारी था ना, टेलर के विरोध के कारण, भीलवाड़ा आए, है ना। टेलर के विरोध के कारण भीलवाड़ा आए, है ना। भीलवाड़ा की जनता ने, भीलवाड़ा की जनता ने, भीलवाड़ा की जनता ने इनका, भीलवाड़ा की जनता ने इनका साथ दिया, तथा प्रत्येक घर से 1 रुपए का चंदा उगाया। प्रत्येक घर से 1 रुपए का चंदा उगाकर तात्या टोपे को सौंपा, ठीक है, तात्या टोपे को सौंपा। मगर 8 अगस्त 1858 की बात चल रही थी। 8 अगस्त 1858 को रॉबर्ट्स जो है वो सेना लेकर भीलवाड़ा जा पहुंचता है ना। तो वो बात मैं आप लिखना चाहूँगा। मगर 8 अगस्त 1858 को, 8 अगस्त 1858 को रॉबर्ट्स सेना लेकर भीलवाड़ा पहुंच जाता है ना। भीलवाड़ा पहुंच जाता है, ठीक है। 8 अगस्त 1858 को रॉबर्ट्स सेना लेकर भीलवाड़ा पहुंच जाता है। वे 9 अगस्त 1858 को, 9 अगस्त 1858 को कुआड़ा युद्ध में, कुआड़ा, है ना, या कुआड़ा युद्ध कहाँ पे लड़ा गया था? सांगानेर एक स्थान है भीलवाड़ा में ना, सांगानेर भीलवाड़ा। एक सांगानेर जयपुर में भी है, मैंने आपको करवाया था, सांगा ने बसाया था ना। वो एक अलग सांगा था, उसने बसाया था, आपको पता होगा। ये कोटेश्वर नदी के किनारे है ना,
कोटेश्वरी नदी है ना के किनारे, ठीक है। कुवाड़ा या कुवाड़ा युद्ध में कुवाड़ा युद्ध में आ, तात्या टोपे को तात्या टोपे को रॉबर्ट्स ने रॉबर्ट्स ने पराजित किया रॉबर्ट्स ने पराजित किया, ठीक है। तो इस प्रकार से तात्या टोपे जो है यहाँ पे हार जाते हैं इनसे, रॉबर्ट्स से। कहाँ? कुवाड़ा युद्ध में। ये युद्ध को बढ़िया बढ़िया तरीके से ध्यान रखना। कुवाड़ा, कई बार हम कुवाड़ा और बिथोड़ा में कंफ्यूज हो जाते हैं ना। बिथोड़ा युद्ध जो है 8 सितंबर का है और 1857 का है। ये 9 अगस्त 1858 का है, ठीक है। बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। तो ये था भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से अब चले जाते हैं नाथ द्वारा में, तात्या टोपे। तो नाथ द्वारा में क्या हुआ वो भी हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे। नाथ द्वारा, ठीक है। नाथ द्वारा की बात कर ले विद्यार्थियों। नाथ द्वारा में ये पहुंचे, श्रीनाथ मंदिर के दर्शन किए, वहां के महंत थे गिरधर दास ने इनका भव्य स्वागत भी किया। मगर करीब 13-14 अगस्त को रूपगढ़ नामक स्थान पर ये अंग्रेजों से जो है फिर पराजित होते हैं, है ना। फिर पराजित होते हैं और फिर चले जाते हैं ये हमारे बांसवाड़ा की ओर, है ना। बांसवाड़ा क्या, बांसवाड़ा नहीं जाएंगे अभी, झालावाड़ जाएंगे। झालावाड़ के साथ सबको ये पराजित करेंगे पृथ्वी सिंह को रलायता के युद्ध में, है ना। मैं पहले करवा चुका हूँ, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाथ द्वारा में क्या हुआ, भीलवाड़ा से नाथ द्वारा आए, श्रीनाथ मंदिर के दर्शन किए या श्रीनाथ जी के दर्शन किए, श्रीनाथ जी के दर्शन किए तथा श्रीनाथ जी के दर्शन किए तथा महंत गिरधर जी ने तात्या टोपे का स्वागत किया। तात्या टोपे का स्वागत किया। महंत गिरधर जी ने तात्या टोपे का स्वागत किया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बातें हुई। और मगर क्या हुआ कि लास्ट में जाके 13-14 अगस्त को इनको पराजित होना पड़ा, है ना। यहाँ पे कुछ सहायता मिली जरूर थी, लेकिन जिस आशा के साथ ये आए थे ना, उतनी सहायता यहाँ पर मिल नहीं पाई थी। जो कोठारिया के ठाकुर थे रावत केसरी सिंह, उन्होंने कोठारिया सलूम्बर के रावत थे केसरी सिंह, सलूम्बर के। कोठारिया के रावत जोध सिंह थे, हाँ। कोठारिया के रावत जोध सिंह ने इनको जरूर कुछ सहायता दी, लेकिन इतनी सहायता से हो ही क्या पाता, जब एक विशाल एक वट वृक्ष की भांति जो फैला हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य, उसके आगे तात्या टोपे के लिए कहाँ तक क्या करते, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोठारिया ठाकुर जोध सिंह ने कोठारिया ठाकुर जोध सिंह ने इनकी आर्थिक सहायता की आर्थिक सहायता तो इनको मिली, लेकिन वही है सैनिक सहायता के बल से, और सैनिक सहायता के बिना ये यहाँ पे पराजित हुए, वरना ये अच्छा काम कर सकते थे। मगर हम यहाँ पे लिखते हैं मगर 13-14 अगस्त 1858 को रूपगढ़ में, ये ध्यान रखना, रूपगढ़ में पुनः तात्या टोपे पराजित हुए, ठीक है।
अब यहाँ पे पराजित होने के बाद तात्या टोपे जो है झालावाड़ चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं? अब झालावाड़ में चले जाते हैं, झालावाड़ जाते हैं। ठीक है, झालावाड़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बड़ा ही गजब का युद्ध इन्होंने लड़ा था। नाथ द्वारा से ये पराजित होने के बाद झालावाड़ जाते हैं, और झालावाड़ के जो शासक थे पृथ्वी सिंह, वो बड़े ही राजभक्त थे, मैंने पहले बताया हुआ है आपको। तो पृथ्वी सिंह के बीच में, इसके बीच में रलायता नामक स्थान पर युद्ध होता है। पृथ्वी सिंह पराजित हुए। तात्या टोपे ने उनसे 20 लाख रुपए की डिमांड की, उसने 5 लाख दिए। तात्या टोपे ने फिर पृथ्वी सिंह पर दबाव बनाया कि मुझे तो 15 लाख और चाहिए। पृथ्वी सिंह 15 लाख देने में समर्थ नहीं था, तो वो मैदान छोड़ के भाग गया, झालावाड़ को छोड़कर भाग गया। तो फिर तात्या टोपे भी जो है इंदौर की साइड चले गए, मध्य प्रदेश में चले गए। ये कहानी हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि नाथ द्वारा से तात्या टोपे झालावाड़ जाते हैं, झालावाड़ पहुंचे। यहाँ का शासक पृथ्वी सिंह राजभक्त था। अतः तात्या टोपे ने रलायता के युद्ध में पृथ्वी सिंह को पराजित किया। ठीक है, पृथ्वी सिंह को पराजित किया तथा पृथ्वी सिंह से 20 लाख रुपए मांगे। तब पृथ्वी सिंह ने 5 लाख रुपए दिए। 15 लाख रुपए तात्या टोपे ने मांग कर और दबाव पृथ्वी सिंह पर बनाया, मगर पृथ्वी सिंह यह राशि, यानी कि 15 लाख की राशि, यह राशि देने में असमर्थ था, इसलिए रियासत छोड़कर भाग गया। ये तो अच्छा किया इसने, रियासत छोड़ के भाग गए, वरना ईश्वरी सिंह की तरह आत्महत्या करके मर जाते हैं। तो मरने के बजाय तो बेहतर है भाग जाना। क्या पता कल को हम पुनः बलशाली हो जाएं, फिर उसको हटा दें मैदान से, है ना। ईश्वरी सिंह ने क्या किया था, वो जो मराठे थे वो उनसे पैसा मांग रहे थे, 63 लाख रुपए कर दिया था कर्जा ईश्वरी सिंह के ऊपर। अब ईश्वरी सिंह बेचारा कहाँ से दे 63 लाख, जब वो पहले 12 लाख देने पे राजी नहीं हुआ, तो 63 लाख कैसे दे सकता था, मर गया बेचारा। उसके बाद माधो सिंह से मांगे, माधो सिंह ने 10 लाख तो दिए, लेकिन उससे वो खुश नहीं हुए। 4 प्रगने दे दिए थे, फिर भी खुश नहीं हुए। तो फिर उन्होंने आक्रमण किया, तो माधो सिंह ने उनका कत्लेआम करवा दिया, है ना। फिर ककोड़ के युद्ध में पराजित हुआ, वो सारी कहानी हमने वहां पे पढ़ी है। तो खैर चलो, मरना कोई समस्या का समाधान नहीं होता विद्यार्थियों। कभी भी ये ध्यान रखना, जीवन में कोई भी घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जीवन सबसे पहले है ना। आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। कोई सी भी समस्या हो, जीवन में हर समस्या का हल है, लेकिन आत्महत्या वो हल नहीं है ना। आत्महत्या किसी भी समस्या के लिए और हल
के रूप में नहीं हो सकती। इसलिए आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या कोई करता है ना, वो महान मूर्ख होता है, मान के चलना ये बात। तो ये था प्यारे साथियों झालावाड़ की घटना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तात्या टोपे भी इंदौर चले गए। तात्या टोपे भी इंदौर चले गए। तात्या टोपे भी इंदौर चले गए। ठीक है, तो इसको आप बढ़िया तरीके से उतारें। और अब हम बात करते हैं अगली चरण की, मतलब अ, दो चरणों में, और जो है हम इनको पढ़ते हैं, सॉरी 3 चरणों में पढ़ते हैं मोटे तौर पर तात्या टोपे को। अब एक चरण में, मतलब 3 बार राजस्थान में इन्होंने एंट्री मारी थी, तो तीनों चरणों को हम अलग अलग पढ़ते हैं ना। अब ये चले गए, इंदौर चले गए, तो पुनः राजस्थान में एंट्री, है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और आप इसको उतार, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, और फिर आप इसको लिख लें। मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम लिखेंगे कि तात्या टोपे की राजपुताने में दोबारा एंट्री, है ना, दूसरी बार एंट्री या दूसरी बार प्रवेश, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। ठीक है, और फिर हम उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, 3 दिसंबर को ये पुनः आते हैं, 3 दिसंबर 1858 को, और वापस 23 दिसंबर को ये पराजित होते हैं और पुनः चले जाते हैं फिर ये। ठीक है, तो वो वाली बात हम यहाँ पे करेंगे। चलो हम यहाँ पे बात करते हैं आगे। दूसरी बार राजपुताने में तात्या टोपे का प्रवेश, या हम लिखे तात्या टोपे का दूसरी बार राजपुताने में प्रवेश, राजपुताने में प्रवेश। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। तो इसमें हम लिखेंगे कि 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर 1858 को तात्या टोपे का राजपुताने में प्रवेश होता है। ठीक है, राजपुताने में प्रवेश होता है। ठीक है, तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। 3 दिसंबर 1858 को तात्या टोपे का राजपुताने में प्रवेश होता है। और सलुम्बर के जो रावत थे केसरी सिंह, उन्होंने तात्या टोपे की कुछ मदद भी की थी, मगर तात्या टोपे जो है अकेले करते भी क्या, बांसवाड़ा पे अधिकार किया। 11 दिसंबर की वो घटना थी, 11 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा पे अधिकार किया। उसके बाद प्रतापगढ़ पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया, मगर 23 दिसंबर 1858 को और मेजर रॉक से तात्या टोपे पराजित हुए और पुनः चले गए मंदसौर की ओर। ठीक है, तो दूसरी बार बहुत अधिक इनका संघर्ष राजपुताने में नहीं रहा। तीसरी बार पुनः आएंगे और दौसा में, जो हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये पुनः और अंग्रेज़ों से पराजित होंगे। वहाँ पे सौवर्ष और होम्स की सेना से पराजित होके और फिर सीकर की तरफ चले जाएंगे, सीकर में पुनः पराजित होंगे, फिर आत्मसमर्पण कर देंगे बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के सामने। महाराजा सरदार सिंह इनको माफ़ करवा देंगे। फिर ये चले जाएंगे नरवरगढ़ की ओर, नरवर की ओर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। नरवर में जाएंगे, वहाँ पे अपने मित्र थे मान सिंह नरूका, नरवर के शासक थे, उन्होंने और विश्वासघात किया और इनको पकड़वा दिया अंग्रेज़ों को। 8 अप्रैल 1859 को, 7 अप्रैल 1859 को पकड़वाया। 8 अप्रैल को इनको फांसी सुना दी। वहाँ के जो सैनिक न्यायालय थे उसके न्यायाधीश थे बाघ, बाघ नाम के न्यायाधीश थे, उन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई और 18 अप्रैल 1859 को इनको शिवपुरी या सिपरी नामक स्थान पर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। ठीक है, ये कहानी है पूरी, मैंने बोल दी है, अब मैं बस सीधा लिख डालता हूँ इसको धड़ाधड़। ठीक है, तो हमारा समय बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे क्या लिखे, 3 दिसंबर 1858 को तात्या टोपे का राजपुताने में प्रवेश होता है और जो थे हमारे सलुम्बर के रावत, सलुम्बर के रावत केसरी सिंह
केसरी सिंह ने इन्हें कुछ आर्थिक सहयोग दिया, इन्हें कुछ आर्थिक सहयोग दिया। इन छोटे छोटे ठिकानों ने जरूर किया था, आर्थिक सहयोग दिया। ठीक है। अब यहाँ से तात्या टोपे जो है बांसवाड़ा पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तात्या टोपे ने बांसवाड़ा पर नियंत्रण स्थापित किया, बांसवाड़ा पर अधिकारी किया, नियंत्रण किया, अधिकार किया, बांसवाड़ा पर अधिकार किया। साथ ही प्रतापगढ़ पर नियंत्रण स्थापित किया, मगर 23 दिसंबर 1858 को मेजर रॉक की सेना से पराजित हुए तथा मंदसौर चले गए। ठीक है। तो दूसरी बार जब राजपूताने में एंट्री मारी तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ जो है इनके साथ में घटना घटित नहीं हुई और ये पुनः मंदसौर की ओर चले गए। अब ये तीसरी बार फिर आते हैं राजपूताने में, और इस बार जो है ये भीलवाड़ा के रास्ते जोधपुर आते हैं, सॉरी भीलवाड़ा के भीलवाड़ा क्या दक्षिणी राजस्थान से प्रवेश करते हैं, इधर से कोटा वगैरह होते हुए दौसा आते हैं ये, है ना। और दौसा में इनका आखिरी युद्ध हुआ यहाँ पे अंग्रेजों से। आर्थर होम्स और शावर्स, ये दोनों थे अंग्रेज, और इनका युद्ध हुआ तात्या टोपे के साथ, जिसमें तात्या टोपे पराजित हुए, भाग गए। फिर सीकर में भी एक झड़प हुई होम्स के साथ, और होम्स ने फिर इनको पराजित किया, है ना। वो सारी बातें मैं बोल के सुना ही चुका हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। हम यहाँ पे लिखते हैं तीसरी बार तात्या टोपे का तीसरी बार राजपूताने में प्रवेश। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जनवरी 1859 की बात है ये। जनवरी 1859 ईस्वी में कोटा के रास्ते तात्या टोपे दौसा पहुंचे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, दौसा पहुंचे। मगर 31 जनवरी की बात है ये। 31 जनवरी 1859 को होम्स व शॉवर्स द्वारा तात्या टोपे को पराजित किया गया। यह तात्या टोपे का आखिरी युद्ध माना जाता है। तात्या टोपे का आखिरी युद्ध माना जाता है। ठीक है। दौसा से सीकर गए, दौसा से तात्या टोपे सीकर गए। यहाँ भी अंग्रेजों के साथ झड़प हुई।
अंग्रेजों के साथ झड़प हुई जिसमें अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा, है ना। झड़प हुई जिसमें होम्स जो थे वही था। होम्स ने तात्या टोपे को पराजित किया। ठीक है, ये घोषित रूप से युद्ध था। दौसा में जो लड़ा गया था ये ऐसी था, बस एक मतलब झड़प टाइप की थी। तब तात्या टोपे ने तब तात्या टोपे ने बीकानेर, BKR लिख रहा हूँ, बीकानेर महाराजा सरदार सिंह के सामने 600 सैनिकों के साथ, है ना, 600 सैनिकों के साथ 600 सैनिकों के साथ 600 सैनिकों के साथ 600 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण किया, ठीक है। सरदार सिंह ने इनको माफ करवा दिया। इनको माफ करवा दिया, ठीक है। सरदार सिंह ने इनको माफ भी करवा दिया। चलो कोई बात नहीं, आप मस्त रहिए। तो तात्या टोपे यहाँ से चले जाते हैं अब नरवर की ओर, ठीक है। और वहाँ पे इनके मित्र जो हैं वो पकड़वा देते हैं। तात्या टोपे नरवर MP में पड़ता है की ओर चले जाते हैं, की ओर चले जाते हैं नरवर शासक मानसिंह नरूका तात्या के मित्र थे। तात्या टोपे के मित्र थे, मगर इन्होंने तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किया। विश्वासघात करके और कैद करवा दिया, ठीक है। और कब कैद किया? ये घटना है 7 अप्रैल को, है ना। 7 अप्रैल 1859 को 59 की बात आ गई, क्योंकि तीसरे चरण में ये जनवरी में आए थे, है ना। तो 59 की घटना चल रही है अब, है ना। और ये कैद तो किया 7 अप्रैल को, और 8 अप्रैल को इनको फांसी की सजा जो है जो सैनिक न्यायालय था उसके जज थे जनरल बाग, उसने इनको फांसी की सजा सुनाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आगे, सैनिक न्यायालय के जनरल बाग ने सैनिक न्यायालय के जनरल बाग ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई, है ना। फांसी की सजा सुनाई। तब 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी या सिपरी में फांसी दे दी गई। तात्या टोपे को फांसी दे दी गई, ठीक है। ये बात आपको बढ़िया से ध्यान में रखनी है, फांसी दे दी गई।
देखो साथियों, इनके ऊपर किसी भी अंग्रेज की हत्या का आरोप नहीं था। तात्या टोपे के ऊपर किसी भी अंग्रेज की हत्या करने का आरोप नहीं था, फिर भी इन्हें फांसी दी। इस कारण मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स ने तात्या टोपे की फांसी का विरोध किया था कि इस प्रकार से फांसी दिया जाना गलत है। अंग्रेजों ने फिर भी फांसी दी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस बात को मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। मेजर सावर्स क्या कह रहे हैं? सावर्स कह रहे हैं सावर्स क्या कह रहे हैं कि तात्या टोपे पर, टीटी पर किसी भी अंग्रेज नागरिक की हत्या का आरोप नहीं था, इसलिए तात्या टोपे को फांसी नहीं देनी चाहिए, फांसी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात थी प्यारे साथियों, आपको बढ़िया से ध्यान रखनी है। और इसी के साथ राजस्थान में 1857 की क्रांति समाप्त हो जाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि तात्या टोपे की शहादत के साथ, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, तात्या टोपे की शहादत के साथ ही राजपुताने में 1857 की क्रांति समाप्त हो जाती है। ठीक है, 1857 की क्रांति समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको उतारें प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो ये थे हमारे तात्या टोपे। इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था, किस प्रकार से इन्होंने एक लंबा संघर्ष किया, कई युद्ध लड़े और किसी में जीते किसी में हारे, मगर अंतिम सांस तक और लड़ते रहे तात्या टोपे, है ना। मतलब आप देखिए, एक अलग स्टेट से आके, उस जमाने में अलग स्टेट में जाके और अंग्रेजों से लड़ना, कितना पैसा खर्च होता होगा। उस जमाने में साधन नहीं थे, फिर भी इस प्रकार से आना जाना, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए सोचिए उस जमाने में क्या किया होगा। कौन सी मोटरसाइकिल थी, कौन सी बस थे, कौन सी है जो ट्रेनें थी इनके पास। फिर भी ये आते जाते थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। किस लिए लड़ रहे थे? आम आदमी को जीने की स्वतंत्रता मिले। वरना ये लोग तो इतने शाही लोग थे कि इनको कोई दिक्कत ही नहीं थी। अंग्रेज तो इनसे आके बात करते थे, तरीके से बात करते थे। जैसे मान लो हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं, गांधी जी को पढ़ते हैं, नेहरू जी को पढ़ते हैं, अंबेडकर साहब को पढ़ते हैं, तो इनको तो अंग्रेज राजा की तरह पूछते थे। ऐसा नहीं है कि ये इनको हीन दृष्टि से देखते थे, इनको बहुत बड़ा विद्वान मानते थे और इनके साथ आके बैठते थे, बात करते थे, अपने प्रोग्रामों में इनको बिल्कुल बुलाते थे और ये जाते भी थे। अम्बेडकर साहब को तो इन्होंने जो हर कार्यक्रम में भाग लेने को और इन्होंने बुलाया था, इसलिए तो अम्बेडकर साहब ने कभी भी और किसी भी बड़े आंदोलन में भाग ही नहीं लिया, है ना। क्योंकि अम्बेडकर साहब तो ये चाहते थे कि अंग्रेज ना जाएं, और अंग्रेज ना जाएंगे तो अम्बेडकर साहब ये चाहते थे कि अंग्रेजों के साथ मिलकर हम यदि काम करें तो अंग्रेज वो जाति है कि ये समाज से असमानता को मिटा सकती है। वरना शासकों का राज होगा तो फिर शासक वर्ग का अपना अधिकार होगा और आम जनता पिसती रहेगी। इस वजह से अम्बेडकर साहब ने, है ना, स्वतंत्रता आंदोलन में ज्यादा भाग नहीं लिया। खैर चलो, देखो आज की क्लास में हम एक अमरचंद बाठिया को और पढ़ना चाहेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है, उनको हम छोड़ नहीं सकते। अमरचंद बाठिया राजस्थान की 1857 की क्रांति में तो इनका कोई योगदान नहीं था, है ना, मगर बड़े ही महत्वपूर्ण काम इन्होंने किए। आपको मैं बताऊं, बीकानेर में जन्मे थे और ग्वालियर का जो घराना था उसके ये सेठ थे, वहाँ के बड़े सेठ थे, वहाँ इनका व्यापार चलता था, इनके पिताजी का व्यापार चलता था, है ना। और ग्वालियर के घराने का जो राजकोष था, उस राजकोष के खजांची इनके पिताश्री थे।
पिताश्री की डेथ हुई तो ये इनके खजांची बने। और जब तात्या टोपे सॉरी रानी लक्ष्मीबाई को पैसे की आवश्यकता थी तो इसने क्या किया, ग्वालियर घराने का जो खजाना था उसकी पूरी चाबी रानी लक्ष्मीबाई को सौंप कर और ये चले आए राजपुताने कि भाड़ में जाओ, रानी आप रखो ये पैसे और आपको जितना इस्तेमाल करना हो कीजिए ना। इतने बड़े भामाशाह थे, इसलिए इनको राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है। लेकिन लोगों ने जो है 24 जून को 1858 को इनको फांसी पर चढ़ा दिया। भाई इन्होंने कहा मेरे से तो यही हो सकता है ना। सेठ लोग थे, लड़ने की क्षमता थी नहीं, लेकिन ये भी बहुत बड़ी दरिया दिली थी कि पूरा खजाना और सौंप दिया, है ना। तो इनके बारे में हम यही लिखेंगे। बीकानेर में तो जन्म हुआ था, बीकानेर में जन्म हुआ। और ग्वालियर, ग्वालियर के ये नगर सेठ कहलाते थे, है ना। बहुत बड़ा व्यापार था, नगर सेठ कहलाते थे। व्यापार यही होता था इनका ना, व्यापार जो होता था यही होता था, ठीक है। और खजांची थे ये, खजांची थे यहाँ के, है ना। यानी कि ग्वालियर का जो राजकोष था वो इन्हीं के पास था, अमरचंद बांटिया के पास, है ना। इसलिए इन्होंने जो है लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई व नाना साहब को, नाना साहब को इनके साथ में तात्या टोपे भी जो है हुआ करते थे ना। तात्या टोपे ही थे, नाना साहब तो क्या, तात्या टोपे का ही नाम हम यहाँ पे लिखेंगे, नाना साहब नहीं। तात्या टोपे, नाना साहब, ये तीनों का एक मिला जुला सा ही रूप था। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे को जो है ग्वालियर ग्वालियर खजाने की चाबियां अमरचंद बाठिया ने सौंपी थी। चाबियां अमरचंद बाठिया ने सौंप दी थी, ठीक है। अमरचंद बाठिया ने इनको सौंप दी थी। इस कारण इनको जो है राजपुताने का दूसरा भामाशाह कहा जाता है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा, इस कारण बाठिया को राजपुताने का दूसरा भामाशाह कहा जाता है, दूसरा भामाशाह कहा जाता है, ठीक है। मगर 24 जून इसी के कारण पकड़े गए और 24 जून 1858 को इनको ग्वालियर में ही और फांसी दे दी गई एक पेड़ के नीचे, ठीक है। इस कारण इनको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। और राजस्थान में 1857 की क्रांति में पहले व्यक्ति थे जो शहीद हुए थे, है ना। तो ये बात हम यहाँ पे लिखेंगे। इस कारण 24 जून 1858 को 24 जून 1858 को तात्या टोपे को ग्वालियर में, है ना, सॉरी तात्या टोपे को नहीं मैं तात्या टोपे बोल दिया, अमरचंद बांटिया को 24 जून 1858 को बांटिया जी को ग्वालियर में एक पेड़ के नीचे फांसी दे दी गई, ठीक है। फांसी दे दी गई, ठीक है, पेड़ के नीचे फांसी दे दी गई। इस कारण इनको राजपुताने का मंगल पांडे कहा जाता है। इस कारण बांटिया जी को राजपुताने का मंगल पांडे कहा जाता है, ठीक है। बांटिया जी राजस्थान में या राजपुताने में 1857 की क्रांति के समय ना, 1857 की
क्रांति के समय, ब्रैकेट में लिखा है मैंने, के समय शहीद होने वाले शहीद होने वाले पहले पहले व्यक्ति थे ना, पहले व्यक्ति थे, ठीक है, शहीद होने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये बात है प्यारे साथियों अमरचंद भाटिया के बारे में, आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। और इसी के साथ हम आज की क्लास हमारी पूरी होती है। अब हम आगे की बात करेंगे। डूंगजी जवाहर जी का भी, ये डूंगजी जवाहर जी भी लगभग इसी समय के थे। आप डूंगजी जवाहर जी के बारे में जरूर पढ़ना। डूंगजी जवाहर जी चाचा भतीजे थे, कछवाहा राजपूत थे वो। और वो क्या करते थे कि अंग्रेजों को लूट कर या पैसे वाले को लूट कर गरीबों में धन बांटते थे डूंगजी और जवाहर जी, ठीक है। अपने साले के विश्वासघात के कारण डूंगर जी या डूंग जी पकड़े गए और आगरा के किले में कैद कर दिए गए। तब उनको छुड़ाने के लिए जवाहर सिंह, करनिया जाट, लोटिया जाट, करनिया मीणा, है ना, जवाहर सिंह, और ये लोग गए थे उनको छुड़ाने के लिए। बाद में छुड़ा भी लाए। फिर इन्होंने जो है नसीराबाद छावनी को भी लूटा था डूंगर सिंह ने, है ना। नसीराबाद छावनी से 52,000 रुपए और कुछ घोड़े इनको प्राप्त हुए थे। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आप इतना ही सब कुछ कर रहे हैं तो हम इतना सा और कर देते हैं, यहाँ पे मैं काम कर देता हूँ, ठीक है। आप डूंग जी और जवाहर जी नाम से हेडिंग डालें, डूंग जी, या इनको डूंगर जी भी लिखते हैं, है ना। और एक नाम है जवाहर जी, है ना, जवाहर जी, ठीक है। चाचा व भतीजा थे, ये चाचा थे, है ना, ये चाचा लगते थे, ये भतीजा थे, है ना, चाचा व भतीजा थे। कौन थे ये? ये कछवाहा राजपूत थे, ये ध्यान रखना, कछवाहा राजपूत थे। और अंग्रेजों को लूटते थे और गरीबों में पैसे बांटते थे, ये ध्यान रखना। इन्होंने किया क्या था, एक तो मैं बता दूं आपको, नसीराबाद छावनी लूटी, नसीराबाद छावनी को डूंगर जी ने लूटा, डूंगर जी ने लूटा, जिसमें 52,000 रुपए व घोड़े प्राप्त हुए, घोड़े प्राप्त हुए, ठीक है। रामगढ़ के सेठ को लूटा, है ना, रामगढ़, ये रामगढ़ है ना, रामगढ़ के सेठ को भी लूटा था। ये लूट कर और गरीबों में धन बांटते थे, है ना, गरीबों में धन बांटते थे। ये मैं लिख देता हूं, गरीबों में धन बांटते थे। साले के विश्वासघात के कारण, साले के विश्वासघात के कारण, साले के विश्वासघात के कारण डूंगर जी सॉरी पकड़े गए, डूंगर जी पकड़े गए वे आगरा जेल में डाल दिए गए, आगरा किले में ना, आगरा में कैद किए गए। इनको छुड़ाने हेतु कौन कौन गए, ये नाम ध्यान रखना, छुड़ाने जो गए, इसमें लोटिया जाट, करनिया मीणा, है ना, लोटिया जाट, करनिया मीणा, जवाहर सिंह, सावता मीणा, है ना। ये मीणाओं में भील थे, करनिया भील, है ना, इस प्रकार से मिलता है, लोटिया जाट, करनिया मीणा, कहीं पे भील, ठीक है। लोटिया जाट, करनिया मीणा, जवाहर सिंह, सावता मीणा, और ये जवाहर जी का नाम लिख दिया हमने। इन लोगों ने जो है छुड़ाने हेतु ये लोग गए, है ना,
छुड़ा कर भी लाए थे, है ना, छुड़ा लाए थे। उसके बाद फिर वो तो वही काम करते थे। और ये जो जवाहर सिंह थे, इन्होंने जो है बीकानेर व जोधपुर के शासकों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था, आत्मसमर्पण किया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये थे कुछ, और भी आप कर लेना अपने स्तर पे। वैसे तो प्रमुख प्रमुख जो नाम है राजपुताने में जिनका संबंध रहा है 1857 की क्रांति से, वो हमने पूरा पढ़ लिया है विद्यार्थियों। बढ़िया तरीके से आप ध्यान रखना। और एक आधा कोई नाम रहेंगे तो वो हम जब आधुनिक हम पढ़ेंगे ना, मतलब 1857 की क्रांति से तो नहीं है, लेकिन जो स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी रहेंगे उनको हम आगे देखेंगे ना, जब हम आधुनिक राजस्थान पढ़ेंगे। वैसे आधुनिक ही चल रहा है। अब 1857 की क्रांति पूरी हो गई। अगली क्लास में हम जो है पढ़ेंगे हम बिजोलिया किसान आंदोलन। बड़ा ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है एक सवाल बिजोलिया किसान आंदोलन से जरूर आएगा। बिजोलिया से नहीं आएगा तो किसान आंदोलन से पक्का आएगा एक सवाल, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।